ये रुके। इंस्पेक्टर साहब, कल जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ ना। आप पापा को क्यों खामखा? मैडम जी आप जाके वहाँ वेट कीजिए, जाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट गाड़ी वाले का हुआ, चोट बच्चे को लगी, झगड़ा मेरे और मोहल्ले वालों के बीच हुआ। अब खामखा मेरे पापा को बीच में। बस चुप। हमारी बात आपको समझ में नहीं आती। कब से कह जा रहा हूँ जाके उधर बैठिए, दिमाग खराब कर रही है। हाँ गुप्ता, लाओ से। जी सर। हे भगवान, पापड़ वाले को तो नहीं ला रहे। अगर पापा को पता चल गया कि उसकी हड्डियां पट्टी सी सब ठीक है तो मेरी तो आज। वो एक लहर सी आती है, मन सबका छू जाती है, पल में यहाँ तो पल में है वहाँ। कुछ तो जादू करती है, सपनों में रंग भरती है, कुछ सब जैसे फिर भी है जुदा। आंखों में लिए शरारत सबको वो सताए, ये वो भी ना जाने कि वो कब क्या कर जाए। चोट लगी है, संभाल के। ओए मैडम जी, कैसी हैं आप जी? नमस्ते जी। यही है वो। पहचानिए से। यही है वो। इंस्पेक्टर साहब, इसी आदमी ने हमारे साथ धोखा किया है। आप चुप रहिए, चुप हो जाइए एकदम। केवल जी आप बताइए। यही है दीपचंद। इसी ने मुझसे झूठे कागजात पर साइन करवाकर मुझे वो दुकान बेची है। गुप्ते साहब एक मिनट हाथ छोड़ना जी। जी माफ कर दो जी, गलती हो गई। इंसान से ही गलती होती है जी। हैं जी सर जी, आप माफ कर दो तो पैसे वापस कर दूंगा। चाहिए तो 1500 ऊपर से और हर्जाना दे दूंगा जी। दीपचंद, तू क्या पैसे वापस करेगा दीपचंद? हाँ, अब तेरी साथ बचते भी आ जाना तो इंस्पेक्टर राजपाल के हाथ से ना बच पाएगा तू, समझा? ले जाओ इसे। सेटल कर लेते हैं कुछ। अरे सेटल की तो सर जी पैसे सर जी माफ कर दो। लेके जा गुप्ता, सेटल करेगा हमारे साथ। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, इस गुंडे को पकड़कर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। चलिए आइए मेरे साथ, आइए बैठिए। देखिए केवल जी, वैसे तो हम ये शुक्रिया ले लेते हैं, लेकिन आधा आपको उस टीवी वाली मैडम का भी अदा करना पड़ेगा। टीवी वाली? कौन टीवी वाली? अरे वही अपनी टीवी वाली मैडम दक्षा भट्ट। उन्होंने ही तो पकड़ा दीपचंद को। हाँ, किसी ने उन्हें फोन किया होगा और वो पहुंच गए अपना कैमरा शैमरा लेकर गली मोहल्ले में, बस धर लिया इस बदमाश को। अच्छा। हे गोविंद, हे गोपाल, हे महादेव, हे देवी माँ। माँ, 4 कॉल एक साथ करोगी तो ऊपर नेटवर्क जाम हो जाएगा। एक एक करके करो ना। हे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। दीपचंद भी मिल गया, हमारे पैसे भी वापस मिल गए, दुकान भी वापस मिल गई और मुझे चॉकलेट भी मिल गई। हे प्रभु, तू दया का सागर है। बस अब एक कसर बाकी रह गई है। एक बार मेरी इस टिटू का सब। बस 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 माँ, सब कुछ आज ही मांगोगी तो कल क्या करोगी? और माँ, चरणामृत पिलाओ, प्रसाद खिलाओ। आपकी बेटी की नौकरी फिर से लग गई है। क्या? क्षितिज, बेटे ये किटू क्या कह रही है? तुम्हारी नौकरी? पापा वो लोन की वजह से वो मिस्टर रस्तोगी ने नौकरी से सस्पेंड किया। तुमने? लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेटर आज ही वापस मिला है। क्षितिज, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया तक नहीं। ओहो माँ। क्या माँ? कान पकड़ो ना अपने बेटे बहू के। मैंने झूठ बोला था तो मुझे कितना डांट दिया था। कान तो मैं अपने पकड़ूंगी,
किसी की नजर न लग जाए, नहीं तो आजकल की दुनिया में ऐसे बहू बेटे किसी के होते हैं क्या? धन्य हो, धन्य हो प्रभु, और धन्य हो उस टीवी वाली की जिसकी वजह से हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई। दक्षा भट्ट, मैं तो भूल ही गई। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? प्रसाद लेकर तो जाओ। मेरे लिए रख दीजिएगा, मैं बाद में ले लूंगी। अरे लेकिन बाय भाभी। अरे लेकिन किट्टू के पहले 6। क्या? नहीं नहीं नहीं, 6 के पहले 4 है। चीकू, ये तो क्या बोल रहा है? ठीक से नंबर बोल, शुरू से बोल। ठीक है। 2 4 6 2 4 6 9 7 0 9 7 0 5 5। हेलो, मैं दक्षा भट्ट से बात कर सकती हूँ? जी, मैं किट्टू बोल रही हूँ, कटियानी पुरोहित। जी? ओह, तो मैं शाम को कितने बजे फोन करूँ? ठीक है, मैं कल फोन कर लेती हूँ। थैंक यू। चिकू, चिकू, ये तो रोहन की कार है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तेरे घर ढूंढ रहे हैं। चुप है, तुझे कैसे पता? क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। हे भगवान, नहीं। अब क्या होगा? अगर माँ को पता चल गया तो पापड़ वाला के साथ मेरा भी पापड़। चल जाना, पापड़ मत जाना, पापड़ मत जाना। किट्टू कहाँ जा रही है? मैं भी आ रहा हूँ। जी, Hi. हाय। I'm sorry. नमस्ते. नमस्ते। किट्टू है? किट्टू? कौन है सुधा? जी, वो कोई किट्टू से मिलने आए हैं। हाँ. किट्टू से मिलने? नमस्ते. नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आप मुझे जानते नहीं हैं। एक्चुअली कल एक एक्सीडेंट हुआ था और वहां पर वो एक्सीडेंट, हाँ, तो आप हैं मिस्टर पापड़ वाला। ये कैसे पापड़ वाला हो सकते हैं? आप भी ना। वो हाँ, ये पापड़ कैसे नहीं, मतलब पापड़ वाला, मिस्टर पापड़ वाला ने भेजा होगा आपको। हाँ। कौन पापड़ वाला? अच्छा, तो आप सब जानते हैं? हाँ। That's good. Okay. अच्छा, वो मिस्टर पापड़ वाला के आप क्या लगते हैं? जी, वो मेरे अंकल, भतीजा, चाचा है। वो मेरे चाचा हैं, चाचा जी। ये किट्टू के लिए मिस्टर पापड़ वाला ने भेजा। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। माँ जी, किट्टू आ गई है। हाय, नमस्ते। मुझे
पापड़ वाला जी ने भेजा है आपको ये देने के लिए। ओह अच्छा किया। वैसे आपके हाथों इसे भेजने की कोई जरूरत तो नहीं थी। हाँ वो खुद ही चले आते। कैसी बात कर रही हो? किट्टू ने बताया था ना कि वो इतने बुजुर्ग हैं कि वो नहीं आ सकते। अब बेटा अब बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? आओ। लेकिन मैं ठंडा पी कर जाऊंगा। हमारे घर की वो जो खास शिकंजी में बनती है ना, वो पिलाओ इन्हें। नाइस हाउस। पानी पीना जरूरी है क्या? अगर तुम मेरे साथ कॉफी पीना चलो तो जरूरी नहीं है। तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी से डरती हो? मैं किसी से नहीं डरती। तो चलो। नहीं। ठीक है। रुको 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 रुको। यस। मतलब हाँ। Well, अरे भाई वहीं रुके, अंदर आ जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल? हाँ हाँ हाँ। You know, यहाँ की कॉफी is just amazing. Please. तुम क्या हमेशा ऐसी ही लड़कियों को जबरदस्ती कॉफी पिलाते हो? और तुम क्या हमेशा कॉफी पे चलने के लिए ऐसे नखरे करती हो? जिसके साथ मुझे कॉफी ना पीनी हो उसके साथ नखरे दिखाने भी पड़ते हैं। और जो नखरे करता है उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। कोल्ड कॉफी पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। Oh my God! You smiled. I don't believe this. मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम स्माइल भी कर सकती हो। अगर यही स्माइल तुमने उस इंस्पेक्टर के सामने की होती ना, तो शायद मैं थोड़ा सा जल्दी चला जाता वहां से। हे भगवान, मुझे देर हो रही है। किटू और रिलैक्स प्लीज। I'm getting late. Good, but मेरी कॉफी गर्म है। मैंने कॉफी के पैसे दे दिए हैं। लेकिन मैंने नहीं दिए। लेकिन ये प्लीज। किटू, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? लेकिन मुझे तो प्लीज। ओके। थैंक यू। अब तो नाराज नहीं हो ना? दोबारा मेरे घर तो नहीं आओगे? तुम मेरे हर क्वेश्चन के जवाब पे फिर से क्वेश्चन क्यों पूछती हो?
तुम यहीं खड़े होके बातें करते रहोगे तो मुझे देर हो जाएगी। ओके, बाय। हे, तुम यहाँ पर काम करती हो? क्यों? मैं यहाँ काम नहीं कर सकती? क्यों नहीं? इट्स परफेक्ट। फिर तुम सारा दिन क्वेश्चंस पूछते रहोगे। Excuse me, can I help you? मैम, मुझे दक्षा भट्ट से मिलना है। And you are? किटू, कात्यायनी पुरोहित। Okay, मैं उन्हें बताती हूँ। आप please have a seat. थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं ये चेयर ले सकती हूँ? नहीं, यहाँ कोई आ गया। Excuse me. एक्सक्यूज मी, या? मैं ये कुर्सी ले सकती हूँ? कोई आने वाला है यहाँ पे। या? लगता है ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेज में चेयर्स की कमी होती है, या शायद एक दूसरे की चेयर खींचने का रिवाज होता है। जब तक दक्षा भट्ट नहीं मिलती मैं इस चेयर से हिलने वाली नहीं। पर यहाँ बैठकर क्या करूं? गुड इवनिंग, दिस इज न्यूज एट 10। आज की हेडलाइंस। खबर मिली है कि कुवैत में हरिकेन आते आते वापस चला गया। वहां के कुछ लोकल बच्चे जो कंचे खेल रहे थे, उन्होंने हरिकेन का रास्ता रोक दिया है। खबर मिली है कि लंदन के साउथ हॉल में दो इंडियन रेस्टोरेंट्स के बीच लड़ाई हो गई है, क्योंकि एक ने अपना नाम चिकन तंदूरी और दूसरे ने तंदूरी चिकन रख दिया है। अभी खबर मिली है कि गोविंदपुरी की लोकल क्रिकेट टीम ने इंडिया 11 को चैलेंज मैच में हरा दिया है। और आज हमारे स्टूडियोज में हमारे बीच मौजूद है मिस कात्यायनी पुरोहित, जो कि इस टीम की हेलो। नमस्ते जी। लगता है कि आप गलत डिसीजन में आ गई है। एंड बेब,
आई होप यू नो कि ये चंपक नगर का कोई लोकल समाचार चैनल नहीं है। Enough! क्या था ये सब? जी वो मैं इंतजार करने आई थी, आपसे मिल रही थी। हाँ? आपसे मिलने आई थी, इंतजार कर रही थी। तो कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए, तो तुम यहाँ अंदर आकर बैठ गए। तुम मिस्टर पुरोहित की बेटी हो, राइट? जी हाँ। जी। नरेन। जी मैडम। स्केड्यूल तैयार करो, मैं भी आती हूँ। यस मैडम। तुम चलो मेरे साथ। हाँ? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ? हाँ। कम ऑन। थैंक यू। सॉरी लेकिन थैंक यू। पता नहीं ये कार्टून कहाँ से अटकी। आई हेट दिस बस्ती वाली। बस बस, अब और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे पहले से ही बुरा लग रहा है। मैं जानता हूँ आप भले लोग हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये दुकान मैं आपको ही बेचूंगा। घबराइए मत, आपने दीपचंद से जो कीमत से सौदा किया था वही कीमत मैं लूंगा। अच्छा, तो फिर मैं कागज तैयार करवा लेता हूँ। जी, हम भी जल्द से जल्द रकम का बंदोबस्त कर लेते हैं। जी। तो नमस्ते। नमस्ते। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारे पापा के अच्छे कर्मों का फल है ये। थैंक यू। मिस पुरोहित? हेलो मिस पुरोहित। ओह सॉरी मैम, वो मुझे कोई अपनी सरनेम से नहीं बुलाता, इसलिए आदत नहीं है। वैसे तो मुझे भी ये सरनेम का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है। सो यू आर मिस कात्यायनी। तो मिस कात्यायनी, बताइए कैसे आना हुआ, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? मिलने मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी? हाँ, कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। थैंक यू। इंस्पेक्टर राजपाल ने बताया कि उस दीपचंद को पकड़वाने में आपने उनकी मदद की थी। ओह, वो, लेकिन तुम्ही ने मुझे फोन करके बताया था कि तुमने उसे उस गली में देखा था। जी। बस हमने उस इंफॉर्मेशन का फॉलोअप किया और पुलिस की मदद ली थी। वाओ, क्या हुआ? कितना एक्साइटिंग लगता होगा ना आपको? मतलब कितना कुछ करने का पावर है आपके पास। गुनहगारों को पकड़वाना, अच्छे लोगों को इंसाफ दिलवाना। माय गॉड। वेल, हमारा काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, अब वो एक्साइटिंग हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर एक्साइटिंग नजर आई। क्या हुआ? आप क्या सच में दिन के 24 घंटे काम करती हैं? कह सकती हो। इसका मतलब आप पर्सनली हर छोटी बड़ी खबर पब्लिक के लिए ढूंढ के लाती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो बस कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ? MLCC में। MLCC जी, पढ़ती थी जी। मैंने अभी कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। हाँ, आगे क्या प्लान्स हैं? पता नहीं, खुद सोचा नहीं है। शादी का इंतजार कर रही हो? सॉरी, शादी तो ऑर्डिनरी मामूली लड़कियां करती है। ओह, तो मिस कात्यायनी पुरोहित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ काम करोगी? हाँ, मैंने कहा यहाँ काम करोगी। क्या
क्या कहा आपने? मैंने पूछा यहाँ काम करना चाहोगी? मतलब इस न्यूज़ चैनल में? हाँ, वैसे तो यहाँ मास कम्युनिकेशन वालों को प्रेफर करते हैं। ओह, लेकिन ट्रेनीज के लिए जगह है। एक अच्छी न्यूज़ पर्सन बनने के लिए सिर्फ हिम्मत और बहसबाजी काफ़ी नहीं है। जानती हूँ, आपकी तरह खूबसूरत भी होना चाहिए। नहीं नहीं, गधे की तरह मजदूरी करने के लिए तैयार हो? कुछ तो जादू है यहाँ। आज तक कहीं भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, कहीं भी इतना जोश नहीं आया, इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। इसका मतलब क्या यही मेरी मंजिल है? क्या बात है, तुम इस खबर से खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं सावरी, मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तो? लेकिन मुझे नहीं लगता सावरी कि इस बार रस्तोगी साहब इतनी आसानी से लोन के लिए राजी हो जाएंगे। एक बार पूछ के तो देख लो। पिछली बार मेरी सिंसेरिटी पे भरोसा करके उन्होंने इतना बड़ा लोन हमें दिलवाया था, लेकिन सारे पेपर्स नकली निकले, पुलिस केस बन गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, लेकिन क्षितिज, सच्चाई के सामने आने के बाद सब कुछ सुलझ भी तो गया ना। हाँ सावरी, लेकिन बैंक के रूल्स सिर्फ मेरे लिए तो बदले नहीं जा सकते ना। क्षितिज, जिस दाम पर बाबूजी को ये दुकान मिल रही है, शायद ऐसा ऑफर उन्हें दोबारा ना मिले। वही तो। अब दूसरा कोई बैंक लोन क्यों देगा हमें? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा क्षितिज। भगवान न करे अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो कोई दूसरा रास्ता तो खुल ही जाएगा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब क्या मेरे साथ हो रहा है? मैं सचमुच यहाँ इस जगह काम करूँगी, इस पूरे न्यूज़ चैनल का हिस्सा बनूंगी? क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ? हाँ, हमने तो कुंडली पढ़कर ही अनुमान लगा लिया था कि कन्या दिखने में कैसी होगी। सुंदर, अति सुंदर। चिक्कू चिक्कू चिक्कू। अरे किट्टू, आज हो क्या गया है तुझे? तुझे पता है, बहुत जल्द मेरा सपना पूरा होने वाला है। सपना? कैसा सपना? मेरा बस यही सपना है, किट्टू का ब्याह किसी बड़े अच्छे इंसान से हो। मुझे साफ नजर आ रहा है, मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, मेरी हर चाहत पूरी होगी। पंडित जी, मेरी किट्टू के लिए ऐसा घर ढूंढिए जहाँ मेरी किट्टू जिंदगी भर खुश रहे। अब मुझे इस बात का कोई शक नहीं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। एक पल के लिए भी उसे कोई तकलीफ ना हो। आखिर मैं भी कुछ कर पाऊंगी इस दुनिया को बेहतर, खूबसूरत बनाने के लिए। किट्टू जिस घर में जाएगी वो घर खुशियों से भर जाएगा। मैं सब समझ गया। तुम शादी करने वाली हो ना? शादी? उस गाड़ी वाले रोहन से शादी करने वाली है ना? उस 2x2 से? Hi, Mom. Hi, Rohan. Meet the lovely daughters of Mrs. Oberoi. This is Asmi. Hi, Rohan. Hi. And this is Amisi. Hello, Rohan. Hi. अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। Mom. आंटी, डोंट वरी, हम रोहन के साथ है ना। हे रोहन, डू यू नो हमारा एक कॉमन फ्रेंड भी है? Guess who? Who? It's Farhan. Oh. You both know Farhan, okay. इनफैक्ट हमने तुम्हें उसके बर्थडे बैश में भी देखा है। वैसे उसके बर्थडे बैश में कितना मजा आया था ना? Yeah. You know, we have lots of fun with him, always. Hey, you remember last Sunday?
अरे वो रेस्टोरेंट में उसे कैसे बकरा बनाया था? Oh yeah, Rohan, you must listen to this. You know what? He called me up और उसने मुझे लंच पे इनवाइट किया। मैंने कहा ओके और मैं वहाँ अमिसी को साथ लेके चली गई। Yeah, हम दोनों ने मिलके इतनी सारी डिशेस और बिल, जब बिल आया उसकी शक्ल देखने लायक थी। Oh yeah. मैंने पूछा यहाँ काम करना चाहूंगी, मतलब इस न्यूज चैनल में, तो तैयार हो? श्योर। अंशु बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, रुको, बहुत हो गया अंशु, चुप कर बैठो, अभी बुआ डांट, चुप। अंशु अंशु ये लड़की भी ना, देखना कि खाने के वक्त भी देखा था एकदम चुप चुप से थी, आखिर बात क्या है? हाँ रुक रुक किट्टू, बात क्या है? मुझे लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मकसद? यस भाभी, एक ऐसा काम जिसके मैं काबिल हूँ, और अब मुझे लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी है, मेरी तकदीर है। एक मिनट, हाँ किट्टू, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगी ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। साफ साफ बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? नेशनल न्यूज नेटवर्क चैनल की दक्षा भट्ट जी ने मुझे न्यूज चैनल ज्वाइन करने को कहा है। क्या? एज अ ट्रेनी। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं होता भाब, मैं एक टीवी न्यूज चैनल में काम करूंगी। ओह भाब, एक मिनट किट्टू, तो होश में तो है? क्यों, क्या हुआ भाब? तुझे क्या लगता है माँ जी तुझे इजाजत देंगी काम करने के लिए? हाँ? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं देंगी। तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया किट्टू? हाँ, अरे पड़ोस की स्कूल में अगर तू टीचर बनने की बात करती ना तो भी माँ जी 100 बार सोचती। हाँ, और तुझे न्यूज चैनल में कब? किट्टू, लेकिन भाब, लेकिन क्या? हाँ, बात तो करनी पड़ेगी माँ से। तू बात करेगी माँ जी से कि तुझे न्यूज चैनल में? यस भाब, और मुझे यकीन है कि प्यार से समझाऊंगी। कम से कम किट्टू से हम उसकी मर्जी तो पूछ ले। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी शादी करना चाहती है। लेकिन मैं कहाँ बोल रही हूँ, आज ही फेरे पड़वाने हैं। लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला है उसे। लेकिन मैं तो तुम्हें ये लेकिन कुछ नहीं, मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसे इस बात का पता चल जाएगा तो घर में हंगामा खड़ा कर देगी। जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, और आप भी उसे कुछ मत कहिए। माँ। हाँ बोलो बेटा। माँ वो मैं काम करना चाहती हूँ। काम? नहीं, मतलब मेरे लायक कोई काम है? वो गैस स्टोव मैंने रिपेयर कर दिया है, और कोई काम हो तो माँ। अरे नहीं बेटा, कितना काम करोगे? नहीं, कल हमें मिश्रा जी के बेटी की शादी में जाना है। कहीं गायब मत हो जाना।
माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो माँ एक्चुअली मुझे आपकी इजाज़त चाहिए थी। इजाज़त? हाँ मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए नहीं। नहीं माँ, क्रिकेट के लिए नहीं। तो फिर? माँ वो एक्चुअली मैं वो What's up, kiddo? What's up? No. थोड़ा और स्वीट। कैसी हो किटू? That's better. अब कैसी हो किटू? Hello, is that किटू? आप कौन? हेलो। जी मैं रोहन। कौन रोहन? जी मैं आपके घर आया था थोड़े दिन पहले। लगता है आप मुझे भूल गई। क्यों फोन किया? फोन बस ऐसे ही। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। गुड। और अंकल जी? वो भी ठीक है। ओके। किट्टू घर पे है आंटी? हाँ है, लेकिन तुम इस वक्त उससे बात नहीं कर सकते। उफ, उस 2x2 को भी अभी फोन करना था, आपका मूड खराब करने के लिए। आंटी मैंने कहा ना, किट्टू से दूर रहो तो ही अच्छा होगा। और आइंदा किट्टू को फोन करने की या तो उसे मिलने की कोशिश ना करो तो ही बेहतर होगा। अब पता चला मुझे तुझे किस बात की इजाजत चाहिए। सच बोल रही है? हाँ माँ। तो फिर उस रोहन ने इतनी रात को फोन क्यों किया? अब माँ मुझे आप बात करने देती तो मैं पूछती ना। अच्छा बता, बात क्या है? क्या? किसी बात के लिए इजाजत चाहिए थे ना तुझे? ओह हाँ माँ, एक्चुअली कल मुझे बिल्कुल नहीं। कल मिश्रा जी की बेटी की शादी है और तुझे आना है मेरे साथ। जी? जी। जब देखो तब यहाँ वहाँ भटकती रहती है, कभी क्रिकेट कभी कुछ। यूं ही नहीं अजनबियों के फोन आते घर पे। माँ, मैंने कब कहा मुझे कहीं बाहर जाना है? तुझे कहीं नहीं जाना है? फिश, मैं तो ये पूछ रही थी कि वो मिश्रा जी की बेटी की शादी में मैं वो मरून वाली चूड़ीदार पहनूं? बिल्कुल नहीं। चुपचाप साड़ी पहनो। उटपटांग कपड़े क्या शादी में पहनते हैं? क्या हुआ? बात की तूने माँ जी से न्यूज़ चैनल के बारे में? क्या हुआ? माँ का मूड देखकर हिम्मत ही नहीं हुई। अगर वो 2x2 मुझे कहीं मिल गया ना, मैं 2x2? अच्छा रोहन, अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसका गला दबा के उसे मार डालूंगी। सब मेरी गलती है। क्या जरूरत थी उस दिन उस 2x2 को पुलिस से बचाने की? अब भुगतो। कॉफी पीने चलेगी? मैं आपको ड्रॉप कर दूं जी? हेलो जी, मैं रोहन जी, क्या मैं किट्टू से मिल सकता हूँ जी? क्या बड़बड़ा रही है? ये ले। थैंक्स भाब। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नहीं बैल नहीं, 12 सिंगा। क्या भाब साहब? अभी जाने देना, छोड़ दे। पिछले 3 वर्षों से चल रहे इस मुकदमे के फैसले का गैर सरकारी माय गॉड! अब क्या हुआ? ये तो वही कुर्सी है। जगह जगह कुर्सी? जानलेवा गड्ढों की वजह से रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं से नागरिकों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जहां एक तरफ टोल वसूला जाता है,
आप जब मैं टीवी न्यूज चैनल गई थी ना, मैं इसी कुर्सी पर बैठी थी। अब देखते हैं एक नजर। वही माइक। सानिया मिर्जा ने अपना जन्मदिन और भास, ये कुर्सी के पीछे ना एक दीवार है और यहाँ 3 लाइट्स हैं और एक तरफ एक कैमरा है और दूसरा कैमरा वहाँ उस तरफ है। This is Daksha Bhatt for National News Network. I don't believe this. मेरी बात मान किट्टू, ये सब भूलने में ही तेरी भलाई है, क्योंकि माँ जी तुझे नौकरी करने की इजाजत नहीं देगी। अच्छा, देखते हैं। तो बोलो, पप्पू के काका या बैंक में डाका? किट्टू प्लीज। बास प्लीज बोलो ना। किट्टू मुझे नींद आ रही है। बास प्लीज। अच्छा ठीक है। अब अच्छा चल बैंक में डाका। बैंक में डाका। डाका यानी डी यानी देगी माँ इजाजत। क्यों झूठी उम्मीदें लगाए बैठी है किट्टू तू? हाँ, तुझे पता है ना कि माँ जी तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्या? फिलहाल तो वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी, लेकिन अगर तूने ये जॉब वॉब की बातें की ना, तो फिर बाबूजी भी माँ जी के फैसले के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। समझी तू? हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। किट्टू, मैं रोहन। तुम? क्या तुम कल मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? घूमने? तुम कॉफी पीकर थकते नहीं हो क्या? नहीं, कॉफी पीने नहीं, फॉर अ डेट। डेट? हाँ। तुम अपनी बकवास बंद करो एंड गेट लॉस्ट। किट्टू, हेलो, एक्चुअली मैं डिस्को से बोल रहा हूँ। डिस्को? हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैंने कहा कि अगर मुझे दोबारा फोन किया तो मैं फोन सीधे अपनी माँ को दे दूँ। अगर आप कहेंगे ना तो माँ जी जरूर मान जाएगी। हाँ? किट्टू के भी कुछ अरमान है, और आज जो मैंने उसकी आंखों में देखा है, उससे मुझे ये लगा कि अगर उसे एक mauka दिया जाए तो वो जरूर कुछ कर दिखाएगी। 10 लाख का 3% कितना है? जी? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मैंने ये कहा कि किट्टू का सपना है कि अगर वो पापा का सपना जरूर पूरा होगा। पापा का सपना? हाँ, मैंने लोन के लिए दोबारा बात की है मिस्टर रस्तोगी से, और ये देखो EMI भी कैलकुलेट किया है। 1 महीने में 13,000। गुड ना? वेरी गुड क्षितिज। रोहन, तुमने मिसेस ओबरॉय की बेटियों से ठीक से बात भी नहीं की। संडे को तुम्हें मिसेस कनन की नीस से मिलवाया था, जो US से आई थी, लेकिन तुमने कहा कि वो ठीक से बात नहीं कर रही है। लेकिन ये दोनों लड़कियां तो... मॉम प्लीज गिव मी अ ब्रेक। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम किसी मामूली लड़की के चक्कर में पड़ के। हे सोनिया, वो एक मामूली लड़की ही है मॉम, लेकिन उसके आगे तुम्हारी परियों की भी सारी खूबियां फीकी नजर आएंगी। हे प्रभु जगन्नाथ, भगवान जी महाराज, हे चमत्कारी देवताओं, आज मेरे लिए एक छोटा सा चमत्कार कर दो प्लीज। मेरी माँ पे कोई ऐसा जादू कर दो कि माँ खुद मुझसे बोले कि बेटा किट्टू जाके न्यूज चैनल ज्वाइन कर ले। प्लीज प्रभु, प्लीज प्रभु, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा किट्टू। हाँ माँ। तू जो चाहती है वही कर। सच माँ? हाँ, तू वो वाली चूड़ीदार पहन। साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं बेटा। चूड़ीदार तुझ पर अच्छी लगेगी। ठीक है बेटा?
अच्छा किट्टू, हाँ? वो धोबी के पास से इस्त्री वाले कपड़े लाना तो जल्दी आ। अच्छा, तो माँ पर तो जादू नहीं कर सकते, मुझ पर ही कर दो। मेरे दिमाग से ये न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने की इच्छा को निकाल ही दो। इतना तो कर सकते हो ना। हेलो कात्यानी, दिस इज दक्षा हियर। जी मैम। देखो तुम्हारी ट्रेनिंग के पेपर्स तैयार हो गए हैं, तुम आकर साइन कर लेना। जी। और बस नेक्स्ट वीक तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जी। 11 बजे आके मुझसे मिल लेना। हेलो हेलो। आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे मुझे न्यूज़ चैनल की बात भूलने के लिए मदद चाहिए थी और आपने फिर वही बात याद दिला दी। क्या है? कल मैं जो बात कर रहा था वो सब बकवास था ना? कल क्या कह रहा था तू? यही कि तेरी शादी के सपने पूरे होने वाले हैं। ओह नो, तो फिर से शुरू हो गया? नहीं शुरू होता, लेकिन तू मानती है ना? देख, एक तो मेरा दिमाग वैसे भी बहुत खराब है। मेरी आंखों के सामने मेरे सारे सपने मुझे फुस होते नजर आ रहे हैं, और एक तू है कि कुछ फुस नहीं हो रहे। मैं तुझे ये बताना था कि तेरे सपनों का राजकुमार तुझे मिलने आया है। क्या? हाँ, वो देख। नो। हाय। हाय। क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पीछे? देखो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? मैं तो बस क्या? मैंने तुमसे मना किया था कि रात को फोन मत करना, तो इसलिए तो मैं सीधा चला आया। चुप कर। क्या? अरे नाराज क्यों हो रही हो? दरअसल मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात है जो है? जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया ना? नहीं। तो क्या ना किट्टू, मैं यहाँ नहीं बता सकता। कहीं और चलते हैं, इत्मीनान से बैठकर कॉफी पीते हैं। जा किट्टू, तू जा। प्लीज। लेकिन मुझे काम है और हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कि तू जाए, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा। अरे पर तू जाना भैया, अब इसको लेके जाइए। हाँ, ओके, 1 मिनट। प्लीज। तू जा किट्टू, चिक्कू, मैं संभाल लूंगा यहाँ। मुझे मालूम था शादी का ही चक्कर है। एक बात बताओ, बिना कॉफी के कोई बात ne कर सकते क्या? अगर तुम बिना बहाने बनाए मेरे साथ चलोगी तो जरूरत नहीं है। कॉफी कैंसिल। सुनोगी? गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। किट्टू, क्या हुआ किट्टू? अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी रईसज़ादा मुझे अपनी महंगी गाड़ी में घुमाएगा और मेरा दिमाग घूम जाएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमसे किसने कहा?
क्या मतलब? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि तुमसे किसने कहा कि मैं एक रईसज़ादा हूँ? तुम्हारी इस महंगी वाली गाड़ी ने कहा, और तो और तुम्हारे इन कपड़ों ने कहा कि तुम कितने पैसे वाले हो। और ये जो तुम्हारी घड़ी है ना, ये भी वही कह रही है। और किसी भी रईसज़ादे से दोस्ती करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। गॉड, ओह गॉड। क्या हुआ? किट्टू, मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही स्मार्ट लड़की हो। हाँ, मुझे लगा कि तुम ये बात समझ जाओगी कि ये कपड़े, ये गाड़ी और ये घड़ी मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा? हाँ। तो फिर किसका है? ये मेरे फ्रेंड विक्की के हैं। वो बहुत अमीर लड़का है और मैं तो तुम्हारी तरह एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला एक सीधा साधा इंसान हूँ। सीधे साधे लड़के इस तरह लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। तो किस तरह इम्प्रेस करते हैं? ऐसे? ये क्या है? हमारी दोस्ती की शुरुआत की छोटी सी निशानी। नहीं। क्यों? क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ? वो बात नहीं है। क्या बात? तुम आदमी हो या गिफ्ट एम्पोरियम? बात बात पे क्या तोहफे ले आते हो? प्लीज। मैं महंगे वाले तोहफे नहीं लेती, और वो भी किसी दोस्त से मांगे हुए। अरे ये मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदे हैं। इतना महंगा? हाँ, वो मैंने पैसे जमा करके खरीदा है भाई। अच्छा, लेकिन मुझे महंगे वाले तोहफे नहीं पसंद। तो तुम्हें कैसे तोहफे पसंद है? मुझे ये पसंद है। अब देख क्या रहे हो? भैया 20 रुपये सर। 20 रुपये? जी सर। थैंक यू। लो, तुम्हारी मंजिल भी यहीं पर है। क्या? तुम्हें लगता है ये मेरी मंजिल है? लेकिन ये टाइम तो है। दक्षा जी से मिलकर कह देती हूँ कि मैं या आई नो दैट। हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। या हाय सुरेश, ये आफ्टरनून न्यूज़ के लिए, ओके? डोंट फॉरगेट इट। या हाँ, तैयारियां हो गई हैं सारी। हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। अरे कात्यायनी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। दरअसल मैं सॉरी, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवरेज के लिए जाना है। एक मिनट। हेलो, हाँ नरेन, ओबी वैन पहुंचा? अरे एयरपोर्ट जाने के लिए। हाँ, खबर पक्की है। चैंपियन सुबह की फ्लाइट से आ रहा है। राइट। देखो, दूसरे चैनल्स के वहां पहुंचने से पहले हमें इंटरव्यू लेना है। करेक्ट। सुनो केबी। हाँ हाँ, देखो कुलदीप से कहना कि जब तक मैं चैंपियन वाले मामले की तह तक नहीं पहुंचती हूँ, तब तक हमारा चैनल कोई राय नहीं देगा। इज दैट क्लियर? बट मैम, बलराज सर। उनसे मैं बात करूंगी। ओके। हाँ, तुम अपना फॉर्म साइन कर लेना और कल से आ जाना। देखो, शुरुआत में तुम मैनेजमेंट ट्रेनी रहोगे। ज़्यादा एक्साइटिंग जॉब नहीं होगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि न्यूज़ चैनल के जॉब में बहुत ग्लैमर है, मस्ती है, तो भूल जाओ। यहाँ रात दिन हमें गधों की तरह काम करना पड़ता है और तब एक खबर मिलती है लोगों के लिए। ओके, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक। क्यों झूठी उम्मीदें लगाए बैठी है किट्टू तू? हाँ, तुझे पता है ना कि माँ जी तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। फिलहाल तो वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी, लेकिन अगर तूने ये जॉब वॉब की बातें की ना, तो फिर बाबूजी भी माँ जी के फैसले के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। मिस पुरोहित, मिस पुरोहित जी, मिस कात्यायनी पुरोहित, ये
ट्रेनीशिप का फॉर्म है, साइन कर दीजिए। नीचे का फॉर्म आप अपने पास रखिए। ओके? मिश्रा जी से बात हो सकती है? नमस्ते मिश्रा जी। हाँ बस वो नहीं, फोन मैंने इसलिए किया था कि हम नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं, वो क्या है कि अचानक सुधा की तबीयत खराब हो गई। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा। हाँ, आप बिटिया और जमाई बाबू को हमारी तरफ से आशीर्वाद जरूर कीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। कोई बहाना ही नहीं सूझा तो इसलिए तुम्हारी तबीयत का ही बहाना बना दिया। कम से कम वहां जाकर झूठ मूठ का मुस्कुराना तो नहीं पड़ेगा। सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? क्षितिज बेटे, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है बेटे। कम से कम रस्तोगी साहब ने हमें दोबारा लोन दिलाने के लिए सिफारिश तो की है ना। लेकिन क्या फायदा पापा, हम ये लोन कैसे ले सकते हैं? पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। उस दीपचंद वाले पुलिस केस का बहाना करके सिर्फ हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। अब 15 साल तक हर महीने 26,000 रुपए कैसे चुकाएंगे? मेन रोड पे दुकान होती तो शायद ज्यादा कमाई की उम्मीद की जा सकती थी। अब तो ऐसे लगता है हमारी पुरानी दुकान ना बिकती तो ही अच्छा होता। मेरे सपनों ने तुम सबको परेशानी में डाल दिया। बाबूजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहूँ? कहो बेटा। बाबूजी, मुझे लगता है कि अगर हम सब कोशिश करें तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट की रकम हम जमा कर सकते हैं। वो कैसे? घर के खर्च थोड़े कम करने होंगे। और क्या कम कर सकते हैं? हमारे पूरे जेवर बेचकर भी कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अब बाबूजी, अगर मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ तो मेरी पूरी तनख्वाह और बिल्कुल नहीं। अगर नई दुकान हमारे नसीब में नहीं है तो ना सही। लेकिन मेरे घर की बहू बेटियां नौकरी के लिए घर से बाहर कभी नहीं जाएगी। सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम मदद करना चाहती हो। तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। लेकिन आज मेरी किट्टू मुझसे पूछती तो मैं उसे भी ना कह देती। देखो बेटा, रोज कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है लड़कियों के साथ। इसलिए कहती हूँ, लड़कियों को घर में रहने में ही समझदारी है। जी। किट्टू, कहाँ चली गई थी? धोबी के कपड़े चिकू के हाथ भेज दिए और खुद कहाँ चली गई थी? चिकू ने बताया नहीं माँ। मैं अपनी नई दुकान देखने गई थी। मैंने सोचा पिछली बार उस 2x2 दीपचंद ने कागजात में धांधली की थी ना, तो इस बार तो ठोक बजाकर सौदा करेंगे। कोई सौदा नहीं होगा किट्टू। क्यों नहीं?
हम बैंक से लोन नहीं ले सकते क्योंकि इंस्टॉलमेंट। फिश, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, आपका आइडिया बिल्कुल सही है, हम सब काम करेंगे। बिल्कुल। माँ, काम करने का मतलब ये तो नहीं ना कि घर के बाहर जाना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, रघुनंदन सर ने जब से ये मोहल्ला छोड़ा है तब से यहाँ के सारे बच्चों के हिंदी के पेपर्स के मार्क्स हमेशा कम आते हैं और उनकी मम्मियों को उनको पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने कपड़े सिलाने के लिए मेन रोड के लेडीज टेलर के पास जाना पड़ता है। इसीलिए भाब्स, आप बच्चों के हिंदी के ट्यूशंस लेना और मैं मोहल्ले की सारी आंटियों से कह देती हूँ कि मेरी माँ कितनी अच्छी स्टिचिंग करती है। नई दुकान का पुराना सपना देखो सच में बदल दिया। भाभी टीचर, माजी टेलर। कैसा लगा ये आइडिया? नहीं किट्टू, ये तुम क्या कह रही हो? घर पे काम करो या बाहर काम करो, काम तो आखिर काम ही होता है। है ना माँ जी? और ये हमारी इज्जत का सवाल है। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो बस पापा का सपना सच होते हुए देखना चाहती थी। कोई बात नहीं बेटे, किसी को भी ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम दोबारा पुरानी दुकान को किराए पर लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से किट्टू ठीक कह रही है। लेकिन माँ, आप तो कह रही थी ना कि इस घर की बहू बेटियां। मैंने फैसला कर लिया है, सावरी घर में बच्चों की ट्यूशंस लेगी, मैं सिलाई करूंगी। और तू भी सुन ले, गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दे, यहां वहां भटकना बंद कर दे और चुपचाप हमारा हाथ बटाना, समझी? जरूर हेल्प करेगी, क्यों किट्टू? जरूर। मान गई किट्टू को। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे ट्यूशंस के लिए माँ जी से इजाजत दिलवा दी। चलो अच्छा है, कम से कम लोन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। हाँ, लेकिन क्षितिज, काश माँ जी एक रेगुलर जॉब के लिए इजाजत देती तो शायद। कम ऑन सावरी, ट्यूशन के लिए इजाजत मिल गई है, इतना गनीमत समझो। तुम तो माँ को जानती हो, बेकार में टेंशन क्यों लेना। हाँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ क्षितिज, किट्टू के लिए। उसके भी तो कुछ एम्बिशंस हैं। और एम्बिशंस किसके नहीं होते सावरी। अब देखो ना, मैं भी चाहता हूं कि बैंक की नौकरी छोड़कर पापा की दुकान में उन्हें हेल्प करूं, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन कम से कम किट्टू को एक जॉब के लिए तो। जॉब करना इतना आसान नहीं होता है मैडम। अब तुम्हारे इस ट्यूशन को ही ले लो, इजाजत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मोहल्ले के बच्चे दौड़े चले आएंगे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, किट्टू है ना मेरे साथ। किट्टू। मुख्य समाचार एक बार फिर। किट्टू की भाभी यानी आप सबकी सावरी आंटी ने हिंदी के ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया है। इसलिए जो भी बच्चा हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहता है वो कल दोपहर को 4 बजे हमारे घर आ सकता है। मैं पड़ोस वाले मोहल्ले में अच्छा खबर पहुंचा दूंगा। फिश, पड़ोस वाली नहीं, पड़ोस वाले। और अच्छा खबर नहीं, अच्छी खबर। देखा, तुम लोगों को हिंदी के ट्यूशन की कितनी जरूरत है। अब सब लोग अपने घर जाओ और होमवर्क करो। चलो। वेरी गुड। चिकू, हिंदी के ट्यूशन का तो जमा लिया। अब मोहल्ले की सारी आंटियों से ये कहना है कि अपनी ड्रेसेस मेरी मम्मी से सिलवाएं। पहले कस्टमर तू ही क्यों नहीं बन जाती? मैं? हाँ, और शादी की जोड़ी भी बनवा ले। शादी की जोड़ी नहीं, शादी का जोड़ा होता है। तेरी भी हिंदी खराब हो गई। ओ सॉरी,
शादी का जोड़ा। लेकिन जोड़ी तो पहले से ही तैयार है ना। जोड़ी? एक सेकेंड, मैं क्यों शादी का जोड़ा बनवाने लगी? क्यों? वो रोहन गाड़ी वाला तुझसे शादी नहीं करने वाला क्या? फिश, तुझे तो मैं ना मारूंगी। बदमाश। रोहन गाड़ी वाला। वैसे बुरा नहीं है, कम से कम रोशनलाल मगनलाल पापड़ वाला से तो अच्छा है। ये वाला दिखाना। ये विकी, हे विकी, कम हियर। कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम कोई मिडिल क्लास बाबू लग रहा है यार। परफेक्ट। मतलब उसे अच्छा लगेगा। किसे अच्छा लगेगा? तू किसे बताना चाहता है कि तू मिडिल क्लास का है? अरे यार, किसी को भी नहीं। फिर ये वो क्या है ना कि मैं ये सारे इंटरनेशनल लेबल्स पहन कर बोर हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल क्रिएट करूँ। क्या इस सड़क छाप दुकान में तू बनाएगा अपना इंडिविजुअल स्टाइल? क्या बात कर रहा है यार, इतने अच्छे कपड़े हैं, बुरा मत माना भैया, बच्चा है। बच्चा? बचपना तो तू दिखा रहा है यार। माना कि तेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन खर्च करने की भी तो वजह होनी चाहिए। वजह है ना यार, बताई ना तुझे, स्टाइल। लेकिन यार ये, अरे यार तुझे पहनने को थोड़ी कह रहा हूँ मैं। भैया ये शर्ट भी पैक कर देना बाकी कपड़ों के साथ। और कितना हुआ? 470 साहब। ये लीजिए। अबे क्या कर रहा है? यहाँ तेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चलने वाला। ओह गॉड, मैं भूल गया यार। जाने दो साहब, बाद में दे देना। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पैसे देना। अरे देना यार। $50, $60, $70। ये लीजिए। ओ गॉड, ओ गॉड। क्या हुआ? हिल मत, हिलना मत। लेकिन बात क्या है यार? मत यार, मेरी मॉम की दोस्त है। अगर मॉम को पता चल गया ना कि यहाँ मैं कपड़े खरीदने आया हूँ तो थैंक्स यार, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अरे भैया वो पैकेट देना। थैंक यू। चल, ऐसा मत बोल, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तू थोड़े दिन के लिए मेरी गाड़ी ले जाना बस। लेकिन क्यों? मेरे पास है ना अपनी कार। अरे तो मैं तेरी गाड़ी ले जाता हूँ। क्या? हाँ, नो प्रॉब्लम। तू ये खटारा चलाएगा? हाँ यार, चाबी दे। ले यार। थैंक्स पारी, बाय। लेकिन यार ये मिडिल क्लास कपड़े अपनी माँ से छुपाना चाहता है, और फिर ये खटारा, आखिर चक्कर क्या है? कभी इधर को कभी उधर को उड़ जाती है हिम्मत वाली, हाथ नहीं आती है तितली सुंदर पंखों वाली, तितली सुंदर पंखों वाली। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ, मैं दक्षा भट्ट बोल रही हूँ, नेशनल न्यूज नेटवर्क से। जी क्या मैं कात्यायनी से बात कर सकती हूँ प्लीज? जी वो तो खैर रहने दीजिए, आप उन्हें एक मैसेज दे देंगी प्लीज। जी देखिए, मंडे को उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन है, तो उसे 9 बजे आना है। जी ऑलराइट, थैंक यू। किसका फोन था? माँ जी वो क्षितिज के दोस्त का था। बाद में फोन करेंगे। बोलो नमिता।
मेरा मतलब है, बोलो कविता। तितली कितने रंगों वाली, पीली भूरी काली काली, उड़ जाती है फूल फूल पर उड़ जाए डाली डाली। किट्टू, ओए किट्टू, चलो ठीक करो। कि तितली सुंदर पंखों वाली, तितली सुंदर पंखों वाली। किट्टू, क्या है? अरे क्या कर रहा है तू? आया है। क्या आया है? क्या नहीं, कौन? कौन आया है? गाड़ी वाला आया है। अरे कौन गाड़ी वाला? रोहन। हाँ। क्या बकवास कर रहा है? वो यहाँ पे क्यों आएगा? तुझसे मिलना और क्या? फिश, खुद ही चल के देख लो ना। मुझे लगा कि कोई और होगा, लेकिन वो अभी एक छोटी सी पुरानी कार में आया है। तू उसे जाकर कह दे कि वही पुरानी गाड़ी में वापस चला जाए। मैं नहीं आती मिलने मिलने। चल ना किट्टू। अरे मुझे कोई काम वाम नहीं है क्या? बस एक बार अपना मुंह दिखा के वापस आ जाना। वो क्यों? क्योंकि मुझे कुल्फी मिलेगी ना। अच्छा, तो 2x2 ने तुझे कुल्फी की रिश्वत देकर भेजा है मुझे बुलाने के लिए। प्लीज किट्टू, तुझे पता है मैं तुम्हारा कितना काम करता हूँ? तुझे पता है अश्विन और मासूमा की मम्मी पापा को भी मैंने पटा लिया है। वो लोग कल से ट्यूशन आने वाले हैं। चल ना चिकू, चल ना। अरे माइंड ब्लोइंग। क्या हुआ? जी वो साहब, टाइम क्या हुआ? टाइम है। और ये जो तुम्हारी घड़ी है ना, ये भी वही कह रही है। और किसी भी रईसजादे से दोस्ती करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। साहब टाइम क्या हुआ? टाइम ही तो बहुत हो गया ना। ये बच्चा अब तक किट्टू को लेकर क्यों नहीं आया? चलो ना। नहीं चिकू, क्या कर रहा है तू? बाय। सुनो, कल ठीक 4 बजे। बाय। चलो चिकू, देख मैंने मना किया ना। क्या हुआ? अरे भाव साहब को क्या बताऊं, वो 2x2 कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? मैं आपको बताता हूँ। चिकू, आंटी वो दूसरी गली वाली सक्सेना आंटी है ना, मैं किट्टू से कह रहा था कि वो उनको समझे अपने बेटे को हिंदी ट्यूशन के लिए भेजना नहीं चाहती है। ना भेजना चाहती तो ना सही, हमें क्या? आंटी उसको ट्यूशन की जरूरत है। उसकी हिंदी इतनी खराब है कि कल वो अपनी दादी से पूछ रहा था कि क्या वो खंडल आ सकती है देवी दर्शन के लिए। हाँ तो फिर क्या, उसको हिंदी ठीक से नहीं आती थी तो अपने 80 बरस दादी से कह रहा था, आती क्या खंडाला। चलो किट्टू, चलो। रहने दे चिक्कू, मैं कहीं नहीं आने वाली। चलो। नहीं नहीं नहीं, तू भी जा उसके साथ और उस लड़के के माँ को समझा। उसे कहना उसे हिंदी सीखने के लिए रोज हमारे पास भेजा करो। हाँ, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो हम थोड़ी सी फीस कम करेंगे, है ना सावरी? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। जाना जाना। चलो। जा जा बेटा। माँ चिक्कू, चलना फटाफट। हाय चिकू, ये तुम्हारी कुल्फी। थैंक यू, बाय। ये आपके पैसे। बहुत टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे साहब। वैसे साहब टाइम क्या है? घड़ी नहीं है मेरे पास। कुल्फी वाला। हाय। क्या बात है? ओह, आई एम सो सॉरी। तुम्हें कुल्फी चाहिए थी?
सॉरी। पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। एक्चुअली पहले तो देर रात को मेरे घर फोन करना, फिर कॉफी के बहाने मुझे गाड़ी में घुमाना, अरे लेकिन मैंने, और फिर चीकू को कुल्फी की रिश्वत देकर भेजना मुझे बुलाने के लिए। अरे कमाल है, वो तो चिकू ने खुद मुझसे कहा था कि तुम्हें बाहर लेकर आने के लिए मुझे उसे कुल्फी खिलानी पड़ेगी। अच्छा, और तुमने मान लिया? हाँ, और मैंने खुद भी कुल्फी खाई। इट वाज माइंड ब्लोइंग। किट्टू तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि मेरे माँ और पापा को नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी भी लड़के से मिलूं। अच्छा, हाँ। तो चिकू लड़का नहीं है? देखो तुम। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलता हूँ और कहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहती हो। सिंपल। क्या? हाँ, छुपाने की क्या बात है इसमें? चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों डर गई? इसमें डरने वाली क्या बात है? मतलब तुम मुझसे नहीं डरती? मैं क्यों किसी से डरने लगी? तो ठीक है, चलो फिर। नहीं। देखो किट्टू, मैं यकीन करो, मैं कोई रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं हूँ। नहीं मानती ना? वो देखो सेकेंड हैंड है, वो भी इंस्टॉलमेंट में लिया मैंने। और ये कपड़े देखो मेरे, तो देखो। रईस लग रहा हूं कैसे मैं? क्या हुआ? ये तो मैंने नई शर्ट ली ना, इसलिए कॉफी पीने चले। क्या? प्लीज। ये क्या कुछ अरबी कैसे दे रहे हो? ये 8 रुपए।